Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the most important topic of lakes of India. इसमें पहले पार्ट में करवा चुका हूँ. दिस इज द सेकंड पार्ट. नेचुरल लेक्स क्या है और आर्टिफिशियल लेक्स क्या है. नेचुरल लेक्स आर जनरली फाउंड इन माउंटेन्स. नेचुरल लेक ज़्यादातर माउंटेन्स में पाया जाता है, एरियाज़ में, रिफ्ट जोन में पाया जाता है और एरियाज़ विद ऑन गोइंग ग्लेशियर और इन जगहों में पाया जाता है. तो नेचुरल लेक्स माउंटेन्स में पाया जाता है, रिफ्ट जोन वगैरह और जो ऑन गोइंग ग्लेशियर है. नेचुरल लेक्स आर फाउंड थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेस. इसमें बहुत सारे मतलब नेचुरल लेक्स आर फॉर्म्ड थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेस. जो नेचुरल लेक्स है वो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू बनते हैं. पहला जो टेक्टोनिक आपके पास क्या है. ये टेक्टोनिक मोमेंट ऑफ ए माउंटेन रेंज कैन क्रिएट बॉल शेप्ड डिप्रेशन दैट एक्यूमुलेट वाटर टू फॉर्म लेक्स. अब जो टेक्टोनिक मोमेंट से जो भी चीज़ें बनती है माउंटेन रेंज में, वो क्या करता है, एक बॉल शेप लेक्स डिप्रेशन क्रिएट करता है और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है और वहीं से क्या बनता है, एक लेक्स. याद रखना, टेक्टोनिक मोमेंट से डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है. क्रिएट बॉल शेप डिप्रेशन. कैसे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, बॉल शेप दैट एक्यूमुलेट वाटर टू फॉर्म लेक्स. तो टेक्टोनिक मोमेंट से बॉल शेप्ड डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और वहीं से क्या हो जाता है, लेक्स बनता है. नेक्स्ट वन इज द लैंडस्लाइड और ग्लेशियल ब्लॉकेजेस लीड टू लेक फॉर्मेशन. अब लैंडस्लाइड या ग्लेशियल जो ब्लॉकेज होती है उस वजह से भी लेक्स बनते हैं. याद रखना, शॉर्ट लेक्स फॉर्म वेयर देयर इज़ नो नेचुरल आउटलेट. शॉर्ट लेक्स वहाँ भी बनता है जहाँ पे कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है. हियर द वाटर टेबल हैज़ ए हायर देन नॉर्मल सॉल्ट कंटेंट. ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड बाय ए मेंडरिंग रिवर. ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं, रिवर के मेंडरिंग से, ऐसे जी जैग. तो याद रखना, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म बाय द मेंडरिंग रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस ए फ्लड प्लेन्स एंड गेट कट ऑफ. और वहाँ पे कट लग जाता है. स्पिट्स एंड बियर फ्रॉम लैगून इन द कोस्टल एरियाज. और जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे लैगून बनते हैं. ठीक है, तो याद रखना, स्पिट्स एंड रियर फ्रॉम लैगून इन द कोस्टल एरियाज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. आपके पास आर्टिफिशियल लेक्स, जो मैन मेड लेक्स होती है. याद रखना, आर्टिफिशियल लेक्स कौन होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं. आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज्ड. आर्टिफिशियल लेक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, और फॉर एसिस्टिक और रिक्रिएशनल पर्पसेस. तो अलग अलग एन्जॉयमेंट के लिए भी इसको क्रिएट किया जाता है ना. कहीं पर हम लेक्स में जाते हैं नहाने या अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में, तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर एस्थेटिक और रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. गुरु गोविंद सागर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक. याद रखना, जो गुरु गोविंद सागर लेक है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल लेक है. तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा, गुरु गोविंद सागर. गुरु गोविंद जो सागर है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक की एग्जाम्पल है. तो गुरु गोविंद सागर क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक. तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सपोर्ट्स द भाखड़ा नंगल हैडल प्रोजेक्ट. और ये किसको सपोर्ट करता है, भाखड़ा नंगल हैडल प्रोजेक्ट को. याद रखना, भाखड़ा नंगल हैडल प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट करता है, गुरु गोविंद सागर डैम. गुरु गोविंद सागर कौन करता है, गुरु गोविंद सागर. तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो गुरु गोविंद सागर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक. इट सपोर्ट द भाखड़ा नंगल हैडल प्रोजेक्ट. ये किसको सपोर्ट करता है, भाखड़ा नंगल हैडल प्रोजेक्ट को. कोडा कैनाल, जो कोडा कैनाल कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में. कोडा कैनाल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, लाइज इन तमिलनाडु. अनदर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड लेक. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. गुरु गोविंद सागर किसको सपोर्ट करता है, भाखड़ा नंगल डैम को, और ये आर्टिफिशियल लेक है. और नेक्स्ट आपके पास है कोडा कैनाल, कहाँ पे है, तमिलनाडु में. वो भी क्या करता है, सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल. इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब है हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स और सॉल्ट वाटर लेक भी होता है. पहले हम बात करते हैं टेक्टोनिक लेक्स. टेक्टोनिक लेक्स क्या हो, कौन से हैं, कौन सा लेक्स, टेक्टोनिक. दिस लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट. ये प्लेट्स कैसे बनते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग के वजह से इन द अर्थ क्रस्ट में. याद रखना, जो टेक्टोनिक लेक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं इन अर्थ क्रस्ट पे. जो अपर लेयर होती है अर्थ की, तो वहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं. तो टेक्टोनिक लेक्स कैसे बनते हैं, दिस आर फाउंड ड्यू टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ
प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट। इसकी एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कास्पियन सी है, कहाँ पे लाई करता है, लाइज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। कास्पियन सी, जो कास्पियन सी है वो किसके बीच में लाई करता है, यूरोप एंड एशिया। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, याद रखना लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक वर्ल्ड का कौन सा है, कास्पियन सी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्टोनिक लेक्स कैसे बनता है, ड्यू टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट। कास्पियन सी जो है वो कहाँ पे है, यूरोप और एशिया के बीच में है, यूरोप और एशिया के बीच में है, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। याद रखना पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक्स कौन सा है, दैट इज कास्पियन सी। और यहाँ पे किसके बीच में लाई करती है, लाई करता है यूरोप एंड एशिया के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक बाइकाल, लेक बाइकाल कहाँ पे है, ये रशिया में है। याद रखना लेक बाइकाल कहाँ पे है, रशिया में है, और डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। तो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, और फ्रेश वाटर भी लेक है, याद रखना। तो लेक बाइकाल क्या है, ये रशिया में है, और डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है, लेक बाइकाल कहाँ पे है, रशिया में। और कैस्पियन सी किसके बीच में लाई करता है, यूरोप और एशिया के बीच में। ये सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड का, और लेक बाइकाल जो रशिया में, और डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, कहाँ का, रशिया का। नेक्स्ट वन इज सुमोरोरी लेक्स, ये कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक है। ये भी जो सुमोरोरी लेक है ये भी लद्दाख में, ये भी टेक्टोनिक की वजह से बना हुआ। और वुलर लेक जो श्रीनगर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज। और पैंगोंग सो लेक जो है वो भी लद्दाख में है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी, उसके बाद आ गया लेक बाइकाल, उसके बाद सुमोरोरी लेक, वुलर लेक, और पैंगोंग सो लेक, ये सारे किसकी एग्जाम्पल है, ये टेक्टोनिक लेक्स की एग्जाम्पल है। तो ये आपने 4-5 एग्जाम्पल याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज द क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स किसी टेक्टोनिक लेक से नहीं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं बनता है, ये बनता है जब भी मेटेओराइट्स हिट करता है अर्थ के ऊपर, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा बना देता है ना, डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, तो उसी को कहा जाता है क्रेटर लेक्स। दिस लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्डेरा एंड क्रेटर्स आर फिल्ड विद वाटर। ये लेक्स तब बनता है जब कैल्डेरा और क्रेटर आर फिल्ड होता है वाटर में। लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी। तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज वन सच एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लोनार लेक। तो दिस लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्डेरा एंड क्रेटर, लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज वन सच एग्जाम्पल। ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक क्या है, दिस लेक्स आर फॉर्म टू इरोजन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। दिस लेक्स आर फॉर्म टू इरोजन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये लेक्स कैसे बनता है, इरोजन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड इन द हिमालय रीजन। इन बहुत सारे जो भी ग्लेशियर लेक्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, हिमालय रीजन में। तो ग्लेशियर लेक क्या होता है, दिस लेक्स आर फॉर्म टू द इरोजन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड इन द हिमालय रीजन इन इंडिया। तो बहुत सारे जो ग्लेशियर लेक्स है वो कहाँ पे बनते हैं, हिमालय रीजन में बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेटर लेक्स कौन सा है, लोनार लेक्स, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मेटेओराइट से बना होता है, मेटेओराइट्स की हीटिंग से। और इस जो इसका कलर था वो एल्गल ब्लॉम से, इसका जो भी कलर है वो पिंक हो चुका है। तो एल्गल ब्लॉम से मतलब 2020 की 19 की ऐसे न्यूज़ आई थी इसमें। तो ग्लेशियर दिस लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड इन द हिमालय रीजन ऑफ इंडिया। तो ग्लेशियर लेक जो है बहुत सारे हिमालय रीजन में बनते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब है ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं। ऑक्सबो लेक जिसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक या क्रिसेंट शेप्ड लेक, याद रखना, ऑक्सबो लेक या क्रिसेंट शेप्ड लेक, चांद की तरह, है ना, जैसे आधा चांद वगैरह। एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवर। जैसे कन्वर्ट लेक है कहाँ पे, बिहार में, और वहाँ का फर्स्ट वेटलैंड भी है कन्वर्ट, 2020 में इसको कंसिडर किया गया। तो याद रखना ऑक्सबो लेक जिसको आर क्रिसेंट शेप लेक एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटी। ये कैसे बनता है, डिपोजिशनल और इरोजनल एक्टिविटी से बनता है ऑफ द रिवर कन्वर्ट लेक जो है बिहार में। लैगून फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड बियर अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। जो सी लैगून है वो कैसे बनता है, डिपोजिशन ऑफ सैंड की बेर से, बाढ़ से। तो याद रखना जो लैगून्स है वो फॉर्म बनता है फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड बार्स अलॉन्ग विद द कोस्ट। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिलिका लेक जो पहली रामसर साइट है, याद रखना 1981 में जब डिक्लेयर किया गया था। और पुलिकाट लेक ये सेकंड हमारे पास जो लेक है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में लाई करता है, और ज़्यादातर ये 86%
आंध्र प्रदेश में लाई करता है और 14% सिर्फ तमिलनाडु में। तो चिलिका लेक जो उड़ीसा में है ये भी हमारे पास है, एक लैगून है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है। और सेकंड नंबर पे कौन है, पुलिकट लेक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल लेक्स क्या होते हैं, एक्चुअली फॉर्म बाय ह्यूमंस। आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन बींग्स ने बनाया हुआ है। ये किसके लिए यूज़ होता है, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, हाइड्रोलॉजिकल के लिए, इकोलॉजिकल के लिए, और इकोनॉमिकल पर्पजेस के लिए। तो रिक्रेशनल, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल पर्पज के लिए। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियरफाई योर डाउट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द भीमताल लेक। भीमताल लेक कहाँ पे है, ये है भीमताल लेक इज इन उत्तराखंड, और ये सी शेप लेक है, याद रखना। भीमताल लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और कैसे लेक है ये, सी शेप लेक। तो भीमताल लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड। भीमताल लेक इज इन उत्तराखंड, जो भीमताल लेक है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और कैसे लेक है, सी शेप लेक है। भीमताल इज अ लेक इन द टाउन ऑफ भीमताल इन क्यूमौन डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। जो भीमताल है एक लेक है, किस टाउन में है क्यूमौन, है ना, क्यूमौन है ना वहाँ पे। विद ए, ठीक है, मैसनरी डैम बिल्ट, और इसके ऊपर एक मैसनरी डैम बनाया गया 1883 में, क्रिएटिंग द स्टोरेज फैसिलिटी। लार्जेस्ट लेक इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, याद रखना जो भीमताल लेक है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और इसी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लार्जेस्ट लेक इन क्यूमौन रीजन, और क्यूमौन रीजन का सबसे लार्जेस्ट लेक है भीमताल लेक। तो याद रखना भीमताल लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कैसे किस शेप का है, सी शेप लेक का है। भीमताल इज अ लेक इन द टाउन ऑफ भीमताल इन क्यूमौन डिस्ट्रिक्ट, क्यूमौन में है। इन द मशीनरी डैम बिल्ट 1883 में इसको बनाया गया था, क्रिएटिंग द स्टोरेज फैसिलिटी। लार्जेस्ट लेक है ये सबसे, कहाँ पे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को ही लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लार्जेस्ट लेक इन क्यूमौन रीजन। तो भीमताल इज ए लेक इन द टाउन ऑफ भीमताल इन क्यूमौन में, याद रखना। और कैसे लेक है, सी शेप, लार्जेस्ट लेक है कहाँ पे, नैनीताल का। इंपॉर्टेंट है, भीमताल लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नैनीताल लेक ये नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी लेक है, याद रखना। जो नैनीताल लेक है वो हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है। सचुएटेड एमडीज द टाउनशिप ऑफ नैनीताल इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, ये उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। ये किडनी शेप्ड है और क्रिसेंट शेप लेक है, याद रखना है। जो किडनी शेप और क्रिसेंट शेप लेक, इससे पहले जो भीमताल लेक था और सी शेप था, और ये जो वो भी नेचुरल था। और जो नैनीताल है और वो लार्जेस्ट लेक था, और ये जो नैनीताल है वो कैसे, वो किडनी शेप्ड और क्रिसेंट शेप लेक है, याद रखना। नैनीताल लेक जो है, नैनीताल लेक ये नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी है। सचुएटेड एमडीज द टाउनशिप ऑफ नैनीताल इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। ये किडनी शेप है और क्रिसेंट शेप्ड लेक है। तो किडनी और क्रिसेंट शेप लेक कौन सा है, नैनीताल लेक। नेक्स्ट वन इज रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक कहाँ पे है, लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये भी कहाँ पे लोकेट करता है, उत्तराखंड में। रूपकुंड लेक कहाँ पे है, लोकेटेड इन उत्तराखंड में है। लोकली नोन एज मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक, याद रखना मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। रूपकुंड लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। भीमताल लेक कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और लार्जेस्ट लेक है और क्यूमौन रीजन का, याद रखना। और जो हमारे पास इससे पहले था जो नैनीताल लेक है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। और ये हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ पे बना हुआ है, मतलब कैसी शेप है, किडनी शेप और क्रिसेंट शेप्ड। रूपकुंड लेक लोकेटेड इन उत्तराखंड, लोकली नोन एज मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक, इसी को मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। तो रूपकुंड लेक कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। लोकली नोन एज मिस्ट्री लेक्स और स्केलेटन लेक इज ए हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक इन द उत्तराखंड। ये हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड स्टेट में, याद रखना। रूपकुंड क्या है, वो हमारे पास रूपकुंड को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, या मिस्ट्री लेक्स और स्केलेटन लेक इसको कहा जाता है। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक्स और स्केलेटन लेक्स भी कहा जाता है, उत्तराखंड में है। हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। रूपकुंड इज वाइडली नोन फॉर द हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। जो रूपकुंड है उसको मतलब 100 ऑफ जो एंशिएंट स्केलेटन जो है वो यहाँ पे पाए गए थे। व्हेन द जैसे ही स्नो मेल्ट हो जाती है, द ह्यूमन स्केलेटन रिमाइंस आर विजिबल एट इट बॉटम। जैसे ही स्नो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाते हैं, जो भी ह्यूमन स्केलेटन है वो यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसको लोकली मिस्ट्री लेक्स और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया का। रूपकुंड वाइडली नोन फॉर द 100 ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। व्हेन द स्नो मेल्ट द ह्यूमन स्केलेटन रिमाइन आर विजिबल एट इट्स बॉटम।
तो एनी परसेंटेज और प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। देखो आप लोगों के लिए मैंने इतना सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ और फिर भी आप लोग सपोर्ट मतलब कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। फिर इतना कंटेंट आप किसी और यूट्यूब चैनल में देख लेना, इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Research generally point to a semi-legendary event where a group of people were killed in a sudden violent hailstorm in the 9th century। मतलब ये विश्वास किया जाता था कि भाई 9th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मार गिराया था, है ना, उनकी हत्या हुई थी। तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी बॉम्ब्स वगैरह निकली है। तो रिसर्च जनरली पॉइंट टू द सेमी लेजेंडरी इवेंट वेर ए ग्रुप ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग वहाँ पे उनकी डेथ हुई है इन ए सडन वायलेंट हेलस्टॉर्म इन द 9th सेंचुरी। नाकी लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। नाकी लेक इज इन राजस्थान। नाकी लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली रेंज। तो नाकी जो लेक है वो कहाँ पे? राजस्थान में है। नाकी लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है सबसे ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया के, जो ओल्डेस्ट रेंज है। तो हमारे पास जो माउंट आबू पे ये लाई करता है। तो नाकी लेक मतलब ये विश्वास किया जाता है कि नाखून से खोद के बनाया हुआ है ना। तो नाकी लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली रेंज। एंशियंट सेक्रेड लेक अकॉर्डिंग टू द हिंदू लीजेंड, ये सबसे पुराना सेक्रेड लेक है हिंदू मैथोलॉजी के, हिंदू लेजेंड के हिसाब से। इट इज़ कॉल्ड बाय हिज नेम बिकॉज इट वाज डग आउट विद नील्स नाक, मतलब कि ये नाखून से क्या किया, इसको खोदा गया। महात्मा गांधी जी ashes were immersed in this holy lake on 12th Feb 1948। मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास महात्मा गांधी जी थे उनकी जो भी एशेज़ वगैरह थी, है ना, तो वो अस्तें यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे डाली थी, इमर्स की थी। एंड गांधी घाट वाज कंस्ट्रक्टेड, और यहाँ पे गांधी जो घाट है वो उसको बनाया गया था। तो महात्मा गांधी एशेज़ वर इमर्स इन दिस होली लेक कब? 12 जनवरी 12 फेब 1948 में। एंड गांधी घाट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाकी लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। नाकी लेक इज सिचुएटेड इन द माउंट आबू इन अरावली रेंज इन एंशिएंट सेक्रेड लेक अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड। इट इज कॉल्ड बाय हिज नेम बिकॉज इट वाज डग आउट बाय विद नील। महात्मा गांधी एशेज़ वर इमर्स्ड इन दिस लेक ऑन 12 फेब 1948 में। 12 फरवरी 1948 में गांधी घाट वाज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट वन इज देवभार लेक। ये कहाँ पे है? धीभार लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। आल्सो नॉन एज जय सामंत लेक, याद रखना, जय सिंह जो राजा थे, ठीक है। तो धीभार लेक कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। आल्सो नॉन है जय सामंत लेक। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है। तो धीभर लेक कहाँ पे? राजस्थान में है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। तो याद रखना, इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल लेक, ये इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल लेक है। लोकेटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और धीभर लेक कहाँ पे है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पाया गया। तो धीभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। आल्सो नोन एज जयसम लेक। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वाटर लेक इंडिया का। इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल लेक है। कहाँ पे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में कौन सा लेक है? धीभर लेक है, जो राजा जय सिंह थे उन्होंने बनाया, उनके द्वारा, ठीक है। आल्सो नोन एज जयसिंह लेक। और राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। नेक्स्ट वन इज पुष्कर लेक। पुष्कर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है, इन अजमेर। पुष्कर इन अजमेर में है। पुष्कर लेक राजस्थान में है। सेकंड लेक ऑफ द हिंदूज, ये सेकंड लेक है हिंदूज का। लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये कहाँ पे है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पाया गया। तो पुष्कर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। सेकंड लेक ऑफ द हिंदूज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। आल्सो नोन एज जयसमंद लेक। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल लेक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, देवगढ़ लेक कहाँ पे है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड लेक ऑफ द हिंदूज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज नाल सरोवर लेक। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। याद रखना, नाल सरोवर लेक कहाँ पे है? गुजरात में, लोकेटेड इन गुजरात। नाल सरोवर लेक कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखना पहली बात। तो नाल सरोवर लेक कहाँ पे है? गुजरात में। लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री, ये कंट्री की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, याद रखना। नाल सरोवर लेक कहाँ पे है? गुजरात में। और लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है
पूरी कंट्री के। नाल सरोवर लिटरली ट्रांसलेट टू टैप लेक, और इसी को क्या कहा जाता है, टेप लेक भी। तो नाल सरोवर लेक कहाँ पे, गुजरात में है। लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है कंट्री की। नाल सरोवर लिटरली ट्रांसलेट टू टेप लेक। द मोस्ट पॉपुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन इज द वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंड myriad ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कैन बी एंजॉयड। तो नाल सरोवर लिटरली ट्रांसलेट होता है टेप लेक का, और ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। नाल सरोवर वेटलैंड इन गुजरात इज डीम्ड एज द बिगेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। और स्टेट की जो भी बर्ड सेंचुरी है, जो नाल सरोवर वेटलैंड है गुजरात में है, ये सबसे बिगेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है स्टेट की। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाल सरोवर क्या है, नाल सरोवर कहाँ पे लोकेट करता है, ये गुजरात में। लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है कंट्री की। नाल सरोवर लिटरली ट्रांसलेट टेप लेक, और मोस्ट पॉपुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस, तो लोकेट कहाँ पे है, गुजरात में। लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है कंट्री की। नाल सरोवर लिटरली ट्रांसलेट टू टेप लेक। मोस्ट पॉपुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इज द वाइड वैरायटी एंड डिफरेंट myriad ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कैन बी एंजॉयड। तो myriad ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कैन बी एंजॉयड। नाल सरोवर वेटलैंड कहाँ पे, गुजरात में है। इज डीम्ड टू बी एज द बिगेस्ट वेटलैंड, और सबसे बिगेस्ट वेटलैंड है इस स्टेट के। सलीम अली लेक कहाँ पे है, सलीम अली लेक कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। याद रखना, जो सलीम अली लेक है वो कहाँ पे है, जैसे लुनार लेक कहाँ पे था, महाराष्ट्र में था, है ना। वो मैं फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका। सलीम अली जो लेक है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट, और किसके नाम से के बाद ये नाम पड़ा, जो बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो सलीम अली लेक कहाँ पे लोकेट करता है, महाराष्ट्र में। रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट नेचुरोलॉजिस्ट सलीम अली एंड आल्सो नोन एज द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। और सलीम अली को क्या कहा जाता था, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखना, सलीम अली को क्या कहा जाता था, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो सलीम अली लेक कहाँ पे है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र में। रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट, और ये नेचुरलिस्ट जो सलीम अली जी थे वो, उनको कहा जाता है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी। याद रखना, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बर्ड्समैन ऑफ इंडियन को, मतलब ये भी जो पक्षी प्रेमी उनसे बड़ा लगाव था। सलीम अली सरोवर लेक पॉपुलरली नोन एज सलीम अली तालाब, लोकेटेड इन नियर दिल्ली गेट अपोजिट हिमायत बाग औरंगाबाद। तो सलीम अली सरोवर भी है, लेक है, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है सलीम अली तालाब। सलीम अली सरोवर जिसको कहा जाता है लेक है, सलीम अली सरोवर एक लेक है जिसको पॉपुलरली कहा जाता है सलीम अली तालाब। ये लोकेटेड है दिल्ली गेट में अपोजिट हिमायत बाग औरंगाबाद में। नेक्स्ट वन इज भोजताल लेक। भोजताल लेक कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है मध्य प्रदेश में, भोजताल। याद रखना, जैसे भोपाल मतलब वैसे याद रखना, भोजताल लेक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। आल्सो नोन एज अपर लेक आर बड़ा तालाब बिग पॉन्ड अंटिल मार्च 2011। याद रखना, ये कहाँ पे लोकेट करता है, भोजताल, ये है मध्य प्रदेश में। याद रखना, भोजताल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इसको कहा जाता है अपर लेक और बड़ा तालाब बिग पॉन्ड। कब तक ये नाम पड़ा था, 2011 में। रीनेम टू भोजताल, अब उसके बाद इसका नाम दोबारा से रीनेम किया, जिसका नाम रखा था भोजताल, इन द ऑनर ऑफ द ग्रेट किंग। मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़े राजा थे, उनके ऑनर में, जिनका नाम था राजा भोज हु बिल्ट इट, जिसने इसको बनाया था, राजा भोज, इसलिए इसका नाम पड़ा भोजताल। तो भोजताल लेक क्या है, ये मध्य प्रदेश में है। इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज अपर लेक और भोज तालाब बिग पॉन्ड अंटिल मार्च 2011। रीनेम टू भोजताल इन द ऑनर ऑफ द ग्रेट किंग राजा भोज हु बिल्ट इट। भोजताल भोज वेटलैंड विच इज नौ ए रामसर साइट। जो भोज वेटलैंड है वो क्या है, एक रामसर साइट है। याद रखना, भोज वेटलैंड जो है वो क्या है, एक रामसर साइट है। सराउंडेड बाय वन विहार नेशनल पार्क ऑन द साउथ। और साउथ में क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वन विहार। याद रखना, क्या नाम है, वन विहार साउथ में है एक नेशनल पार्क। तो एक नेशनल पार्क है उसके साउथ में जिसका नाम है वन विहार नेशनल पार्क। तो भोजताल लेक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अपर लेक और बड़ा लेक कहा जाता है। बिग पॉन्ड अंटिल मार्च 2011 रीनेम्ड टू भोजताल इन द ऑनर ऑफ द ग्रेट किंग राजा भोज हु बिल्ट इट। भोजताल वेटलैंड विच इज़ नाउ ए रामसर साइट। जो भोजताल वेटलैंड एक रामसर साइट है और सराउंडेड बाय वन विहार नेशनल पार्क ऑन इट्स साउथ।
I hope everybody clear. Now move to the next page. Next one is गोविंद बल्लभ सागर डैम. कहाँ पे है गोविंद बल्लभ सागर डैम? कहाँ पे? यूपी है. ये आर्टिफिशियल लेक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. गोविंद बल्लभ सागर डैम कहाँ पे? यूपी में है. जो हमारे पास गोविंद बल्लभ सागर डैम कहाँ पे है? यूपी में है, याद रखना. लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. ये कहाँ पे लोकेट करता है? उत्तर प्रदेश में. कहाँ पे लोकेट करता है? उत्तर प्रदेश. गोविंद बल्लभ सागर डैम कहाँ पे है? यूपी में. कहाँ पे लोकेट करता है? यूपी में. Reservoir of Rihand Dam, Rihand, R-I-H-A-N-D, Rihand Dam is called गोविंद बल्लभ पंत सागर एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक. ये सबसे इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर. किस रिजर्वायर पे है? रिहांड डैम पे. रिहांड डैम. रिहांड डैम इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम लोकेटेड एट पिपरी इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. याद रखना, जो रिहांड डैम है ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है. लोकेटेड कहाँ पे है? पिपरी इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. याद रखना, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी में लोकेट करता है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिहांड रिवर. जो ये ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की. सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, गंगा की. तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिहांड रिवर. ये ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर. सोन रिवर. तो गोविंद बल्लभ सागर डैम कहाँ पे है? यूपी में है. रिजर्वायर है रिहांड डैम का. इस का गोविंद बल्लभ पंत सागर इज इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक. रिहांड डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है. कहाँ पे लोकेट करता है? पिपरी में इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी इंडिया. इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिहांद रिवर. ये किस रिवर के ऊपर लोकेट करता है? रिहांद रिवर. ये ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर. ओके, नेक्स्ट वन इज, तो सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो है गोविंद बल्लभ सागर डैम. कान्वर लेक, जो अभी हमने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड लेक, जो कहाँ पे? बिहार में. उस पहली रामसर साइट है. द कान्वर ताल आर कबर ताल लेक या कबर ताल वेटलैंड. याद रखना, इसके नाम है द कान्वर लेक, द कान्वर ताल आर कबर ताल लेक आर कबर ताल वेटलैंड. कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. याद रखना, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये लोकेट है. इंडियाज इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक. इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक है. याद रखना, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक है. याद रखना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर. ये गंडक रिवर की मेंडरिंग की वजह से बना हुआ है. याद रखना, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द जियोलॉजिकल पास्ट. ये क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, इन द जियोलॉजिकल पास्ट. इन नवंबर 2020 में 2020 में द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC डिक्लेयर इट द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार. इसको पहला रामसर साइट डिक्लेयर गया था बिहार में. तो कान्वर लेक कहाँ पे है? बिहार में. कान्वर ताल लेक और कबर ताल वेटलैंड लेक कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इंडियाज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश ऑक्सफोर्ड लेक है. एक्चुअली फॉर्म कैसे बनी है? मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर. याद रखना, ये कैसे बनी है? मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर की द्वारा. तो कन्वर लेक कहाँ पे है? ये बिहार में है. क्या नाम है इसका? कन्वर ताल भी कहा जाता है, कबर ताल लेक भी कहा जाता है. कबर ताल वेटलैंड लोकेटेड कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में. इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक है. ये कैसे बनी है? ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर. गंडक रिवर क्या है? एक गंगा की ट्रिब्यूटरीज है इन द जियोलॉजिकल पास्ट. नवंबर 2020 में द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार. नेक्स्ट वन इज सस्तम कोटा लेक. सस्तम कोटा लेक कहाँ पे है? केरला में है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की. याद रखना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक केरला की कौन सी है? वो है सस्तमा कोटा लेक, जिसको कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है. तो सस्तमा कोटा लेक कहाँ पे है? केरला में है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की. ये प्योरिटी ऑफ लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग यूज इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ लार्वा कॉल्ड कावाबोरस दैट कंज्यूम बैक्टीरिया इन द लेक वाटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ लेक्स. तो सस्तम कोटा लेक कहाँ पे है? पहले यह बात याद रखना, केरला में है. ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की. याद रखना, द प्योरिटी ऑफ लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इसकी सबसे ये है कि शुद्धता है कि भाई हम पीने के लिए यूज़ करते हैं. प्रेजेंट बहुत सारी पॉपुलेशन इसका यूज़ करते हैं. ऑफ लार्वा कार्ड कवर्स दैट कंज्यूम, इसमें बैक्टीरिया इन द लेक वाटर. और इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक. क्वीन ऑफ लेक किसको कहा जाता है? सस्तम कोटा लेक. ठीक है, सस्तमा कोटा लेक इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. Now move to the next page.
द लेक इज नेम्ड आफ्टर द एंशंट सस्ता टेम्पल, ए पिलग्रिमेज सेंटर। द लेक इज नेम्ड आफ्टर द एंशंट सस्ता टेम्पल, और जो नेम है लेक का, इसका कैसे रखा है, आफ्टर द नेम एंशंट सस्ता टेम्पल, ए पिलग्रिम सेंटर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। अब इसका नाम कैसे पड़ा, सस्ता कोटा लेक, मतलब वहाँ पे एक टेम्पल था इसके पास में जिसको कहा जाता है सस्ता टेम्पल, जो पिलग्रिमेज सेंटर है और इसके किनारे है ना, इसके इस लेक के किनारे। वेम्बरनाड लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरला के लेक। वेम्बरनाड लेक क्या है, ये कहाँ पे लोकेट करता है, इन केरला। वेम्बरनाड लेक कहाँ पे है, केरला का। वेम्बरनाड लेक कहाँ पे है, लोकेटेड इन केरला। आल्सो नोन एज वेम्बरनाड कयाल और वेम्बरनाड कोल इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो इसको कहा जाता है वेम्बरनाड कायल या वेम्बरनाड कोल, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ का, केरला का। तो जो वेम्बरनाड लेक है ये केरला में लोकेट करता है, जिसको कहा जाता है वेम्बरनाड कायल और वेम्बरनाड कोल इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया का। आल्सो नोन एज पुनामाडा लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, इसको कहा जाता है पुनामाडा भी कहा जाता है लेक। आल्सो नोन एज पुनामाडा लेक्स एंड कोची लेक्स इन कोची केरला, याद रखना। तो लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, आल्सो नोन एज पुनामाडा लेक एंड कोची लेक इन केरला, याद रखना। पुनामाडा लेक और कोची लेक कहा जाता है केरला में, किसको, वेम्बरनाड लेक को। सेकंड लार्जेस्ट मानसर साइट इन इंडिया ओनली आफ्टर द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, याद रखना। ये क्या है, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। तो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है हमारी इंडिया की, वो है हमारे पास वेम्बरनाड लेक इन इंडिया ओनली आफ्टर द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। लेक इज़ फेड बाय 10 रिवर फ्लोइंग इनटू इट, मतलब कि इसमें 10 रिवर फ्लो करती है, इंक्लूडिंग 6 मेजर रिवर्स ऑफ सेंट्रल केरला। नेमली कौन कौन से 6 रिवर है जो सबसे मुख्य है, वो है अचन कोवेल, मैनीमील, मीनाचिल रिवर, मुआथुपुहा रिवर, पुम्बा और परियार। ठीक है, तो ये रिवर है, इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने इसे याद रखना, परियार के बारे में याद रखना है। तो फिर एक बार बताना चाहूँगा, जो हमारे पास है वेम्बरनाड लेक है केरला में है, आल्सो नोन एज वेम्बरनाड कायल और वेम्बरनाड। लार्जेस्ट लेक स्टेट क्या है, और पुनामाडा लेक भी कहा जाता है और कोची लेक भी कहा जाता है इन केरला में। सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, याद रखना, सुंदरबन के बाद, सुंदरबन ये सबसे बड़ी रामसर साइट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वेम्बरनाड लेक है ओनली आफ्टर। लेक इज़ फेड बाय 10 रिवर है, और जिसमें 6 मेजर सेंट्रल केरला जो भी रिवर्स है। ठीक है, और इसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ कंडक्टेड इन ए पोर्शन ऑफ द लेक, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी भी करवाई जाती है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ कंडक्टेड इन ए पोर्शन ऑफ द लेक, याद रखना। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ आल्सो नोन एज द स्नेक बोट रेस, जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ आल्सो नोन एज द स्नेक बोट रेस। एवरी ईयर 8 पुनामाडा लेक, ये कहाँ पे हमेशा ये चीज़ें परफॉर्म की जाती, पुनामाडा लेक मीन्स वेम्बरनाड लेक। द रेस स्टार्टेड इन 1952, ये कब से चीज़ स्टार्ट हुई है, 1952 से, व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, विजिटेड केरला एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय द बोट रेस, और वो केरला में विजिट किया था और ये इस रेस से बहुत ही इंप्रेस हो चुके थे। तो याद रखना, फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस फॉर लॉन्ग ट्रेडिशनल बोट्स कॉल्ड चुंदन वालम्स स्नेक बोट। तो ये किसके लिए फेमस है, जो ट्रेडिशनल बोट्स है जिसको कहा जाता है चुंडम वेलम्स स्नेक बोट्स। तो इंपॉर्टेंट है, तो नेहरू ट्रॉफिक बोट रेस इज कंडक्टेड इन द पोर्शन ऑफ लेक। द नेहरू ट्रॉफिक बोट लेक इज आल्सो नोन एज द स्नेक बोट रेस, had every year at Punamada Lake. The race started in 1952 when Pandit Jawaharlal Nehru ji visited Kerala and was impressed by the boat race, famous for long traditional boats called Chundan Vallams snake boats. Now move to the next. Next one is the Pariyar Lake. Pariyar Lake कहाँ पे है, Pariyar Lake कहाँ पे है, ये केरला है, लोकेटेड इन केरला में। ये कहाँ पे, जो भी परियार लेक है ये कहाँ पे है, परियार लेक कहाँ पे है, ये लोकेटेड इन केरला में। परियार लेक इज़ फाउंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुल्ला परियार रिवर 1895 में। परियार लेक कहाँ पे है, केरला में है। परियार लेक जो है फॉर्म है वो एक कंस्ट्रक्शन डैम के द्वारा, जो किस रिवर के ऊपर है, मुल्ला परियार रिवर के 1895 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। कौन सा रिवर के ऊपर, मुल्ला परियार रिवर। द नोटेबल एलिफेंट रिजर्व एंड ए टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे क्या क्या है,
एलिफेंट रिजर्व भी पाया गया और टाइगर रिजर्व भी। परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ परियार लेक। परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है किसके बैंक पे? परियार लेक के। तो परियार लेक कहाँ पे है? केरला में है। परियार लेक इज़ फाउंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। एक मतलब कि डैम मतलब कि परियार लेक इज़ फाउंड मतलब परियार लेक कैसे बना? बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुला परियार रिवर इन 1895। और यहाँ पे क्या क्या रिजर्व है? एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है। परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ परियार लेक। नेक्स्ट वन इज पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पे लोकेट करता है? लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है एंड लैगून इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। ठीक है, तो ये लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश और सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है। मतलब कि चिलिका के बाद जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का वह है चिलिका लेक, और सेकंड लार्जेस्ट जो ब्रैकिश वाटर लेक है लैगून वह है आपके पास पुलिकट लेक। इट लाइज इन आंध्र प्रदेश इन तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाई करता है। आंध्र प्रदेश में कितने परसेंट लाई करता है ये याद रखना। आंध्र प्रदेश में कितना परसेंट लाई करता है? ये लाई करता है 86%, और तमिलनाडु में 14%। आंध्र प्रदेश में कितना परसेंट लाई करता है? 86% अप्रॉक्सीमेट, और तमिलनाडु में 14%। टू रिवर विच फैट द लैगून आर द, मतलब कि दो रिवर इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है अरानी रिवर, दूसरा है कलंगी रिवर। याद रखना, एक है अरानी, ये अरानी रिवर, एंड KLANG कलंगी रिवर। याद रखना, तो दो रिवर जो फैड करती है इस लेगून को, एक है आपके पास किसको? जो पुलिकट लेक है। एक है अरांगी रिवर, दूसरा है कलंगी रिवर। टू रिवर विच फैट द लैगून्स आर द, कौन कौन से रिवर जो फैट करती है इस लैगून को? एक है अरांगी रिवर, अरानी रिवर, एक कौन सी है? रानी रिवर, दूसरा है कलंगी रिवर। द बुकिंगम कैनाल इज़ द पार्ट ऑफ लैगून ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। और वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो वहाँ पे एक कैनाल है जिसको कहा जाता है बुकिंगम कैनाल। द बुकिंगम कैनाल इज़ द पार्ट ऑफ लैगून ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में एक कैनाल है जिसको कहा जाता है बुकिंग कैनाल। बुकिंग कैनाल परियार रिवर की कौन से साइड में है? वेस्टर्न साइड, और जिसको कहा जाता है बुकिंग कैनाल इज़ द पार्ट ऑफ लैगून ऑन इट वेस्टर्न साइड। द लार्ज स्पिंडल शेप बैरियर, और यहाँ पे एक लार्ज स्पिंडल शेप बैरियर है आइलैंड नेम्ड श्री हरिकोटा स्प्रेड द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। और ये हमारे पास स्पिंडल शेप बैरियर है जिसको कहा जाता है श्री हरिकोटा। ये क्या करता है? स्प्रेड करता लेक को किससे? बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से कौन सा स्प्रेड करता है, कौन से बैरियर स्प्रेड करता है? वो है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा इज़ द होम टू द सतीश धावन स्पेस सेंटर और श्री हरिकोटा रेंज। जो श्री हरिकोटा है ये होम है किसका? सतीश धावन का स्पेस सेंटर का, या श्री हरिकोटा रेंज। द लॉन्च साइट ऑफ इंडिया सक्सेसफुल फर्स्ट लूनर स्पेस मिशन द चंद्रयान पहला। और स्पेस जो भी लूनर मिशन था चंद्रयान को पहली बार यहाँ से सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो पुलिकट लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाई करता है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिलिका लेक। ये 86% आंध्र प्रदेश में लाई करता है, 14% तमिलनाडु में। दो रिवर अरानी रिवर और कलांगी रिवर जो फैड करती है इस लैगून को। बुकिंगम कैनाल जो है वो इस लैगून के वेस्टर्न साइड में लाई करता है। द लार्ज स्पिंडल शेप बैरियर आइलैंड नेम्ड श्री हरिकोटा, ये लेक को स्प्रेड करता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। श्री हरिकोटा जो होम है किसका? सतीश धावन स्पेस सेंटर का, या श्री हरिकोटा रेंज। लॉन्च साइट ऑफ इंडिया, जो पहली लॉन्च साइट है जो सक्सेसफुली लॉन्च किया था फर्स्ट लूनर मिशन द चंद्रयान। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? ये है तेलंगाना में। हार्ट शेप लेक है, याद रखना। जो हुसैन सागर लेक है ये तेलंगाना में लोकेटेड है, हार्ट शेप लेक है। द लेक इज़ इन हैदराबाद, बिल्ट बाय हज़रत हुसैन शाह वली। याद रखना किसने बनाया था? हज़रत हुसैन शाह वली ने इस लेक को बनाया। याद रखना, द लेक इन हैदराबाद बिल्ट बाय हज़रत हुसैन शाह वली। याद रखना हैदराबाद में है, और किसने बनाया है? हज़रत हुसैन शाह वली ने 1562 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम क्वाली कुतुब शाह। याद रखना किसके रूल पे? इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। याद रखना इब्राहिम कुली कुतुब शाह, है ना। इब्राहिम कुली कुतुब शाह जी के टाइम पे ये बना था, याद रखना। तो हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है, हार्ट शेप लेक है। ये लेक हैदराबाद में बनाया गया है बाय हज़रत हुसैन शाह वली में 1562 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह,
है ना, इनके रूल के टाइम बनाया था ना। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह जी के टाइम पे ये चीज़ें बनाया गया था। आई होप अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। तो आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, अल्टरनेटली रेफर टू एज टांग बंड, याद रखना, अल्टरनेटली रेफर टू एज टांग बंड, है ना, TANG के। फेड बाय द रिवर मूसी, याद रखना, मूसी रिवर के ऊपर कौन लाई करता है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे, किसके ऊपर लोकेटेड है, सिचुएटेड है? मूसी रिवर के। कनेक्टेड द ट्विन सिटी, ये क्या करता है, यही हुसैन सागर लेक क्या करता है, दो सिटीज़ को कनेक्ट करता है आपस में। एक है हैदराबाद, दूसरा है सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सा लेक क्या करता है, कनेक्ट करता है? वो करता है हुसैन सागर लेक। तो हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना में है, हार्ट शेप लेक है। हैदराबाद, द लेक इज़ इन हैदराबाद, ठीक है। किसने बनाया है? हज़रत हुसैन शाह वली ने बनाया हुआ 1562 में ड्यूरिंग द इमाम कुतुब शाह जी ने। फेड बाय द रिवर मूसी, और दो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और ये 16 मीटर हाई है और 350 टन मोनोलिथिक, 16 मीटर हाई है और 350 टन मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑन द रॉक ऑफ गिब्राल्टर। और ये 16 मीटर हाई है और 350 जो टन है मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑन द रॉक ऑफ गिब्राल्टर इंस्टॉल्ड एट द सेंटर ऑफ द लेक। और यहाँ पे एक बुद्धा का जो स्टैचू है रॉक ऑफ गिब्राल्टर के ऊपर क्या किया है, ये इंस्टॉल किया हुआ। याद रखना, 16 मीटर हाई है, 350 टन मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑन द रॉक ऑफ गिब्राल्टर इंस्टॉल एट द सेंटर ऑफ द लेक। ये मेजर अट्रैक्शन ऑफ एट द हुसैन सागर। अब नेक्स्ट वन, जो कि चिले का लेक मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक दो पॉइंट इसमें बाकी बचे थे कि इंपॉर्टेंट आ सकते एग्जाम में। चिले का लेक इज़ होम टू द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन। ये याद रखना, जो चिला का लेक है ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इरावदी डॉल्फिन के लिए। लॉकटॉक लेक कहाँ पे? मणिपुर में है। डेजिग्नेटेड एज द रामसर कन्वेंशन ऑन 23 मार्च 1990। इसको रामसर साइट कन्वेंशन में डेजिग्नेट किया था 23 मार्च 1990। और उसी टाइम जो उलर लेक है श्रीनगर में, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी रामसर साइट के अंडर डेजिग्नेट किया था 23 मार्च 1990। लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जून, और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी लाया गया था इसको जून 1993 में। और प्राइमरी इन्फ्लो, जिसमें कौन से? मणिपुरी रिवर इन्फ्लो करती है। याद रखना, जो लोकटक लेक है मणिपुर में, ये इसमें क्या करती है, कौन सी रिवर जाती है? मणिपुर रिवर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। सोलामो लेक, सोलामो लेक या चोलामो लेक। सोलामो लेक कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। याद रखना, सोलामो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में है। इट नेम्स इज आल्सो स्पेल्ड एज चोलामो एंड चोलामो लेक। चोलामो लेक, याद रखना। तो सोलामो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में है। इट्स नेम इज़ आल्सो स्पेल्ड एज चोलामो लेक। सोलामो लेक इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। याद रखना, सबसे हाईएस्ट लेक कौन सा है इंडिया का? वह है सोलामो लेक। सोलामो लेक इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। हाईएस्ट लेक कहाँ पे है? कौन है? सोलामो लेक। तो सोलामो लेक जो है वो सिक्किम में है। इसको नाम हम स्पेल करते हैं चोलामो और चोलामो लेक। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का। सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न सिक्किम में, नॉर्थन सिक्किम में लाई करता है अबाउट 4 किलोमीटर या 2.5 मील साउथ वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना। वो कहाँ पे लाई करता है? जो साउथ वेस्ट जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ। तो हाईएस्ट लेक है इंडिया। फेड बाई वाटर फ्रॉम जैमू ग्लेशियर। ये कहाँ से पानी आता है इसमें? जैमू ग्लेशियर से, ठीक है। कंगसर्टी ग्लेशियर्स और पुहुभुनही ग्लेशियर। याद रखना, कौन कौन से ग्लेशियर है आपके पास? जैमू ग्लेशियर, कंगटासी ग्लेशियर और पोहुनरी ग्लेशियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इज़ द सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर। ये किसका सोर्स है? एंड इज़ द सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर। तो हमारे पास है सोलामो लेक कहाँ है? ये लोकेट करता है सिक्किम में। और इसका नाम हम स्पेल कर सकते हैं चोलामो लेक। ये सोलामो लेक ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का। नॉर्थ सिक्किम में पाया जाता है ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना। फेड बाई वाटर फ्रॉम जैमू ग्लेशियर, कांगसो ग्लेशियर और पुहुनरी ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर। गुरु डोंगमार लेक, ये भी सिक्किम में लाई करता है। गुरु डोंगमार लेक इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इज़ इंडिया also called Guru Padma Sambhava Lake, also known as Guru Rinpoche, founder of Tibetan Buddhist who visited in the 18th century। तो गुरु डोंगमार लेक कहाँ पे है? ये सिक्किम में है।
गुरु डोंगर लेक इज़ वन ऑफ द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे हाइस्ट लेक है। द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर द गुरु पद्मा संभावे, याद रखें इसका नाम कैसे पड़ा है, जो गुरु पद्मा संभावे उसके नाम से पढ़ा गया है गुरु डोगमार लेक। आल्सो नोन एज गुरु रिम्पोचे, फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट, और ये फाउंडर थे जो भी तिब्बतन के जो बुद्धिस्ट थे उनके फाउंडर थे, जो 8th सेंचुरी में आई थी। तो गुरु डोंगमार लेक कहाँ पे है, लद्दाख में है, सॉरी सिक्किम में है। ये गुरु डोंगमार लेक इज़ वन ऑफ द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर, मतलब किस नाम से पड़ा हुआ, गुरु पद्मा संभावा, आल्सो नोन एज गुरु रिम्पोचे, फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट हु विजिटेड 18th सेंचुरी। आई होप एवरीवन नो मोर देन। सांगबो लेक वो भी कहाँ पे है, सिक्किम में। आल्सो नोन एज चंगू लेक, सांगबो लेक आल्सो नोन एज चंगू लेक, आल्सो नोन एज चंगू लेक, ये सिक्किम में लोकेट करता है, इज ए ग्लेशियर लेक है। दिस लेक इज़ द वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल, याद रखना ये वेन्यू है किसका, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल का, इन द ईस्टर्न सिक्किम में। इन विच द ठकरीज ऑफ सिक्किम असेंबल एट द लेक एरिया टू ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द हीलिंग क्वालिटीज़ ऑफ द लेक वाटर। अब यहाँ पे क्या है, संगमो लेक जो है जिसको कहा जाता है चंगू लेक, ये सिक्किम में लोकेट करता है, एक ग्लेशियर लेक है इन द ईस्टर्न सिक्किम में, याद रखना इज ए ग्लेशियर लेक इन द ईस्टर्न सिस्टम, आल्सो नोन एज चंगू लेक, ये ग्लेशियर लेक है इन द ईस्टर्न सिक्किम में। द लेक इज द वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इन विच ठकरीज ऑफ सिक्किम असेंबल एट द लेक, इसमें जो भी ठकरीज होते हैं सिक्किम के वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एरिया टू ड्राइव बेनिफिट, जो वहाँ से बेनिफिट लेते हैं फ्रॉम द हीलिंग क्वालिटीज़ ऑफ द लेक वाटर, है ना, तो वहाँ पे जो भी पानी का यूज़ करते हैं और वहाँ से अंदर जो भी अलग से शांति वगैरह, अलग से जो हीलिंग पावर आ जाती है इनमें। ओके, उसके बाद आएगा बारा पानी लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लोकेट करता है कहाँ पे, मेघालय में। बारा पानी कहाँ पे लोकेट करता है, लोकेटेड मेघालय में। मेघालय में कौन लोकेट करता है, बारा पानी। आल्सो नोन एज उमीम लेक इज़ इन शिलोंग, और इसको उमीम लेक भी कहा जाता है, जो कहाँ पे है, शिलोंग में। तो बारा पानी लेक कहाँ पे है, ये हमारे पास है कहाँ पे, मेघालय में है। इसको उमांग लेक भी कहा जाता है शिलोंग में, याद रखना शिलोंग में क्या कहा जाता है इसको, बारा पानी लेक को इसको कहा जाता है उमांग, ठीक है, उमाम लेक इन शिलोंग। द ओरिजिन ऑफ लेक इन 1965 इज़ ड्यू टू द उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जो ओरिजिन हुआ इस लेक का 1965 में हुआ, किसकी वजह से, उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से। द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया का। याद रखना पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो है उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो कुछ ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है। जैसे हरिका वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब में है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपने याद रख लेना, ठीक है, मैच तो फॉलोइंग में आ सकता है। दीपहाड़ लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है। सुंदरबन सरोवर डैम कहाँ पे है, ऑन द नर्मदा रिवर। और नलसर सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखना सरदार सरोवर डैम और नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है। जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, और नल सरोवर जो है वो कहाँ पे, दोनों, जो सरदार सरोवर डैम और नल सरोवर दोनों कहाँ पे है, गुजरात में। शिवाजी सागर जैसे इसी पता चलता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुल्लम कयाल कहाँ पे है, केरला में। कहाँ पे, ये केरला में, याद रखना ये कहाँ पे है, कयाम ठीक है, कयाम कुल्लम कयाल, याद रखना कयाम कुल्लम कयाल कहाँ पे है, केरला में। नेक्स्ट वन इज़ भितरकनिका लेक कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। याद रखना इससे पहले कौन सा था, चिलिका लेक, वो भी उड़ीसा में है। भितरकनिका लेक कहाँ पे, उड़ीसा में आ सकता है। डीपर लेक इन द वर्ल्ड क्या है, बाइकाल है, लेक बाइकाल कहाँ पे, रशिया में, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। रुद्र सागर लेक ये हमारे पास है, त्रिपुरा में है। याद रखना रुद्र सागर लेक कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ठीक है। डीपर भील लेक या द्योपोड लेक भील कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। हैफलॉन्ग लेक भी कहाँ पे, आसाम में। हैफलॉन्ग लेक, दीपर भील लेक या दीपोड लेक, या भील याद रखना, और हैफलॉन्ग लेक रखना, ये कहाँ पे है, आसाम में। तो आसाम में 3 लेक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीपर भील लेक, द्योपोड भील, ये कहाँ पे हमारे पास है, हैफलॉन्ग में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भितरकनिका लेक उड़ीसा में है। रुद्र सागर लेक है त्रिपुरा में, याद रखना रुद्र सागर लेक कहाँ पे है, त्रिपुरा में। दीपर भील या दीपोर भील कहाँ पे, आसाम में। हैफलॉन्ग लेक आसाम में है।
चंद्रताल, पौंग डैम, रेणुका डैम, यह है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। चंद्रताल, पौंग डैम, रेणुका डैम, चंद्रताल, पौंग डैम, याद रखना कौन कौन से है। चंद्रताल, फर्स्ट वन इज़ द चंद्रताल, सेकंड वन इज़ द पौंग डैम, तीसरा वन इज़ रेणुका डैम। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में था। हैफलॉन्ग लेक कहाँ पे, आसाम। दियोपर भील कहाँ पे, आसाम। डीपर भील कहाँ पे है लेक, वो भी आसाम में। उसके बाद है क्या, कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, वो है फिनलैंड। फिनलैंड को किसके नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे लवेस्ट लेक कौन सा है, वो डेड सी है, याद रखना कौन सा है, डेड सी है। शॉर्टेस्ट आइलैंड लेक इन द वर्ल्ड, वो है डेड सी, याद रखना। लवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है डेड सी है, और शॉर्टेस्ट इनलैंड लेक इन द वर्ल्ड है, वो भी डेड सी है। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, संगबो लेक कहाँ पे, सिक्किम में, जिसको कहा जाता है चंगू लेक, ठीक है, ये याद रखना। और गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल में इस यहाँ पे वो लेक में मनाया जाता है। और इन विच ठकरीज ऑफ सिक्किम असेंबल 8th लेक, ठीक है। यहाँ पे मतलब उन लोगों को क्या करता है, एक वहाँ पानी से एक हीलिंग क्वालिटीज़ आती है, ठीक है। 12 पानी लेक कहाँ पे, मेघालय में, जिसको उमाम लेक भी कहा जाता है। ओरिजिन लेक 1965 में हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सबसे नॉर्थन ईस्ट इंडिया रीजन का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है उमाम उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखना ये। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हरिका वेटलैंड है, वो कहाँ पे, पंजाब में है। धीबर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है, याद रखना धीबर। यहाँ पे क्या देखो, धीबर भील है, लेकिन यहाँ पे धीवभार लेक है, वो है राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, और नाल सरोवर ये हमारे पास जो लेक है कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में दो चीज़ें हैं, सरदार सरोवर डैम और नाल सरोवर, याद रखना। जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर के ऊपर लाई करता है, और नाल सरोवर ये भी गुजरात में। शिवाजी सागर ये पहले से पता है, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और लोनार लेक भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कयाम कुल्लम कयाल ये कहाँ पे है, केरला में। नेक्स्ट वन इज़ भितरकनिका लेक, इससे पहले हमने पढ़ा था चिली का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जो पहला रामसर साइट है 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था। भितरकनिका लेक उड़ीसा में है। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, वो है लेक बाइकाल, कहाँ पे, रशिया में है, फ्रेश वाटर लेक भी है। रुद्र सागर लेक है, ये है त्रिपुरा में, याद रखना। रुद्र सागर लेक कहाँ पे है, त्रिपुरा में। देखो यहाँ पे याद कैसे ना, भील याद रखना, तो आसाम टिक कर देना, ठीक है। धीपर भील और द्योपोर भील ये आसाम में है। और हाफलॉन्ग लेक भी कहाँ पे है, आसाम में। मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो हाफलॉन्ग लेक, दीपर भील लेक और द्योपोर भील कहाँ पे, आसाम में है। चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका डैम, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका डैम कौन कौन से है, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका डैम कौन कौन से है, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका डैम कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। जिन कंट्रीज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। लवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डेड सी। शॉर्टेस्ट आइलैंड लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज डेड सी। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास मेघालय में कौन सा लेक था, 12 पानी, ये मेघालय में है। इसको दूसरे नाम से कहा जाता है उमाम लेक। उमाम मतलब लेक कहाँ पे कहा जाता है, शिलोंग में। ओरिजिन कब हुआ था, 1965 में। पहला जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लेक है उमाम उमत्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। तो ये पूरी तरह से 2 वीडियोज़ में मैंने लेक्स ऑफ इंडिया कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि आप लोगों के लिए मैंने इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और क्वालिटी कंटेंट आप पूरी यूट्यूब चैनल में जो JK SSB के लिए टीच करवा रहे हैं, आप देख लेना, इतना ज़्यादा कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। और वो जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीज़ें मैं नहीं लेकर आ रहे हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्स वाला जो भी टॉपिक था ये पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, और अपने फ्रेंड्स को भी ये सब्सक्राइब मतलब कि शेयर कीजिए, कि ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो आराम से इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।